हेलो एवरीवन। सो बड़े दिन बाद आज ज्ञान की बात। आज का ज्ञान की बात करने से पहले मैं आज एक सवाल से शुरू करूँगा। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि लेट्स अज्यूम कि एक घर है, माता जी कुछ खाना बना रही हैं और 4 बच्चे आते हैं घर में। और माता जी जो खाना बना रही थी वो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो माता जी 2 बच्चों को बुलाती हैं और उन 2 बच्चों से कहती हैं कि एक काम करो, तुम लोग थोड़ा सा लेट खाना या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना खाने में, क्योंकि खाना कम है, उन दोनों को पहले खा लेने दो। अब सवाल ये है कि ये 2 बच्चे जिनको माता जी ने बुलाया है ये कौन होंगे? मतलब उनके अपने घर के बच्चे होंगे या बाहर के बच्चे होंगे जिनसे वो ये बोल रही होंगी? ऑफकोर्स अब ये सवाल जब मैं पूछूंगा तो लोग अक्सर यही बोलेंगे कि ऑफकोर्स ही बात है, ये उनके अपने बच्चे होंगे जिनसे वो इतने हक से बोल पा रही हैं या फेवर मांग पा रही हैं। बट जब यही चीज़ रियल लाइफ में होता है तो लोग सोचते हैं कि किसी ऐसे आदमी को फेवर जा रहा है जो अपना भी नहीं है, और आदमी अपने उसको बोलता है कि वो हमारा अपना है और उसको फेवर नहीं मिल रहे हैं, और फेवर उसको मिल रहे हैं जो अपना नहीं है, जिसको हम अपना नहीं मानते भी नहीं हैं। सो आई थिंक इस स्टोरी से मैं केवल एक चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि कई बार होगा आपके साथ कि कुछ लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, कुछ लोग आपसे वो चीज़ें मांगेंगे जो शायद वो बाकी लोगों से नहीं मांगते हैं। उसका बुरा मत मानो, क्योंकि फॉर ग्रांटेड, जैसे मैं मेरी माता जी को सबसे ज़्यादा ग्रांटेड लेता हूँ, मेरी वाइफ को सबसे ज़्यादा ग्रांटेड लेता हूँ। मुझे इसलिए नहीं कि मैं उनसे कम प्यार करता हूँ या दूसरों को ज़्यादा करता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर पार्ट ऑफ मी। मतलब मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, उनको बुरा लगेगा तो भी मैं बाद में देख लूँगा, उनको नहीं बुरा लगेगा या आई डोंट केयर। मतलब मुझे उनसे कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले मैं फ़िल्टर नहीं लगाता हूँ, चाहे जितना गुस्सा कर लूँ या जितना भी कुछ भी मांग लूँ। बट मैं दुनिया के साथ बहुत पोलाइट रहता हूँ। सो आई थिंक अगर कोई आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो आज आपको लग रहा है यार बताओ मैं इनका सगा हूँ और मुझे वो चीज़ नहीं हासिल है, और जो इनके सौतेले हैं, जो इनको बुराई करते हैं, जो इनकी कुछ सोचते नहीं हैं इनके बारे में, उनको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि आप ख़ास हैं, इसीलिए शायद आप परेशान हैं। तो या तो आप ख़ास मत बनिए, अगर आप ख़ास बन गए हैं तो प्लीज़ ये प्रॉब्लम को झेलने के लिए तैयार रहिए, पहली चीज़। दूसरा ज्ञान कुछ इस प्रकार से है। अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा था किसी के साथ शाम को, और वो मुझे अक्सर, और ये बात मेरे बारे में कई लोग बोलते हैं कि आपके अंदर बड़ा डेयरिंग था, आप चलते चले गए, आपने हार नहीं मानी, फलान ढिमकान ब्ला 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 ब्ला। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं डेयरिंग नहीं था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर मेरे पास आज ऑप्शन आ जाए ना कि यू कैन क्विट एंड सारा वाइंड अप करके जितने पैसे बने वापस एक एफडी कर दो और उससे ज़िंदगी बिता दो, तो आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट, सबसे मज़े की लाइफ मेरी होगी। बट आई थिंक ये ऑप्शन मैंने कभी ना सोचा है, ना एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सल्यूशन वो आदमी मुझे देगा जो मुझे इस दुनिया में लेके आया है। और मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स हम एक पावर में बिलीव करते हैं, वो भगवान हो सकते हैं, वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, नाम कोई भी आप दे दीजिए किसी भी भगवान का, वो कोई भी हो सकते हैं। बट जिन्होंने हमें पैदा किया, जैसे मैं हमेशा अपने आप को इस तरह से देखता हूँ कि अगर मेरे घर में 8 डॉग्स हैं, वो बोल नहीं सकते, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट मुझे उनसे सारा कुछ अटैचमेंट महसूस होता है और मैं उनकी केयर करता हूँ, मैं चाहे ट्रैवल में हूँ, चाहे मैं जहाँ पर हूँ, करेक्ट। तो वैसे ही जो हमें इस दुनिया में लाया है, अगर उसने मुझे कुछ प्रॉब्लम दी हैं तो सल्यूशन भी वही देने वाला है। मेरा काम सिर्फ एक है, दैट इज़ टू कंटिन्यू माई वर्क। मेरे हाथ में मेरे काम के अलावा कुछ नहीं है। और इसका मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ और बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ, एक लेटेस्ट भी दे सकता हूँ आपको। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारा कोटक बैंक से हमारा एक 5 करोड़ का अकाउंट था, वो फ्रीज़ हो गया, और वो आज भी फ्रीज़ है। अब आप सोच के देखो, मेरा ऑलमोस्ट ग्लोबल गार्नर का सबको पता है, ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपए मंथली का मीटर है, विच इज़ सैलरीज एंड ऑल। अब अगर मेरा 5 करोड़ रुपए ब्लॉक होता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक डेड एंड फॉर मी, करेक्ट। ये हो गया कांड। अब उसके बाद हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो सैलरीज होंगी वो कहाँ से होंगी, ब्ला 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 ब्ला। अचानक उसी समय, एंड
ऑफकोर्स देखो, मैं ये अगर बोलूँ कि मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता तो ये गलत होगा। मैं टेंशन लेता हूँ, बट मैं फिर एंड में जब अपने आप को, मुझे कहते हैं ना, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, जिसने यहाँ तक पहुँचाया है वो आगे का देखेगा। मेरा काम है राइड करते रहना, मेरा काम है चलते रहना, तो देखते हैं क्या होगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, एक हमारी रियल स्टेट की डील थी जो बहुत टाइम से लिंगरिंग चल रही थी, वो अचानक क्रैक हो गई, हमें 2.5-3 करोड़ रुपए उसमें मिल गया। अब हमारे पास रन पे 5-6 महीने का खड़ा हो गया, और तब तक हमें भी मालूम है कोटक भी हो जाएगा, बाकी जगह से भी जो चीज़ें हो रही वो हो जाएगी। नाउ दैट टेंशन हैज़ गॉन। तो मैं उनको परसों ही जब शाम को बैठा था, तो मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि मैं भगवान का वो पत्थर हूँ जिसका वो मील बनाए, मील का पत्थर समझते हैं ना, वो माइलस्टोन, मैं वो स्टोन तो बन चुका हूँ। अब उस पर वो क्या लिखेंगे वो देखना है। वो ये लिखेंगे कि एक बंदा था जिसने बहुत सक्सेस देखी और अचानक फेल हो गया, तब भी मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा। और अगर उस पर उनको ये लिखना है, नहीं ये बंदा नीचे से आया, उसने यहाँ स्ट्रगल देखी, यहाँ स्ट्रगल देखी, यहाँ स्ट्रगल देखी, उसके बाद ये इतना ग्रो कर गया, तो मैं मील का पत्थर तो बनूंगा। अब उस पर वो बनाने वाला क्या लिखेगा ये उसके ऊपर है। तो कई बार हम लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें लगता है यार कोई रास्ता आगे नहीं है, हम ये रिस्क क्यों लें। रिस्क इज़ नथिंग, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो कहते हैं ना, नाव बहुत सुंदर सुंदर बनाई जाए और उसको अगर केवल किनारे पे रखा जाए तो वो उसका कोई मकसद नहीं है लाइफ में। वैसे ये ह्यूमन लाइफ है, हमें एक्सप्लोर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, और अगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम अपने को चैलेंज नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि आज मैंने जितना बना लिया, अगर मैं केवल इसको एफडी कर लूँ तो मेरी आज की नहीं, मेरे 5 पुश्तों के लिए बहुत है। हम रिन्यूअल इनकम पे ज़िंदा रह सकते हैं, हम रेंटल इनकम पे ज़िंदा रह सकते हैं, करेक्ट। बट शायद जिसने हमें यहाँ पहुँचाया है उसका मकसद हमें यहाँ पहुँचाना नहीं था, उसको हमको चैलेंज करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है। तो उस पावर में विश्वास रखिए, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ। ना पढ़ाई में, ना स्किल में, ना किसी चीज़ में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट शायद एक विल या एक इच्छा, एक ऑरा मैंने ऐसा क्रिएट किया है कि मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है। मैं मरने से पहले बहुत बड़ा करके जाना चाहता हूँ कि मेरा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये है कि यार मैं, मेरे जाने के बाद लोग मुझे मेरे काम से याद रखें। तो आई थिंक, और काम से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई बून है। मतलब ठीक है, दोस्ती यारी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं करता, एक लेजर चाहिए, आपको कंफर्ट भी चाहिए लोगों से, बट एंड ऑफ द डे जो काम में मज़ा आता है ना, जो काम आपको किक देता है, जो सेटिस्फैक्शन आपको आपका काम देता है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ किक या सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड द थर्ड वन, आज 3 ज्ञान एक साथ हैं। तो थर्ड वन, कोशिश करिए, क्योंकि दोस्ती की बात निकली, ऐसा दोस्त, ऐसा आदमी, ऐसा बंदा बनने की जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, दे विल क्राई कि यार मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते, मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, मुझे फलान नहीं मिलते, मुझे सपोर्टिंग वाले लोग नहीं मिलते। आई थिंक पहले वो आप खुद बनिए। अगर आप खुद बन रहे हैं वैसे, तो अपने आप आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। एंड मिले नहीं मिले, बट आप ये करते रहो, आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा। आपको एक, कहते हैं ना, आप अपने जब थॉट में होते हो तो आप ये ज़रूर सोचोगे अपने बारे में, यार मैंने लाइफ में इतना गलत हुआ मेरे साथ, बट फिर भी ये गलत को मैंने मेरी लाइफ में नहीं एंटर करने दिया। मैंने हमेशा वो किया जो मेरे दिल ने बोला, और मैं आज जो हूँ वो मेरे दिल की वजह से हूँ। जैसे मैं हमेशा लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का कि मेरे साथ गलत हुआ, बट 20% गलत हुआ, 80% उसकी वजह से जो मैंने रिस्क लिए या मैंने जिन लोगों पे बेट किया, उन लोगों की वजह से मैं 80% ग्रो भी किया। मेरी लाइफ में अच्छा भी जो हुआ वो 80% उन्हीं लोगों की वजह से हुआ जो मैं रिस्क किया वो करता है। तो वो 20% अगर गलत भी हुआ तो इट डजेंट मैटर, उसने मुझे हमेशा स्ट्रांग किया और लाइफ में आगे बढ़ाया। सो ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई दुनिया का आदमी नहीं बना जिसका गलत ना हुआ। बट आई थिंक ये 3 ज्ञान आज के लिए बहुत होते हैं। थैंक यू वेरी मच, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।